खाया हूँ 3 पत्ते, स्पास्मोप्रॉक्सीमा 4 पत्ता और दो टेमोहल पिया हूँ ऑनरेक्स। और 200 पुड़िया की गांजा एनी टाइम रहती है और क्लासिक सिगरेट पीता हूँ। कितनी सिगरेट पी लेते हो? मेरे 1000 रुपए का खर्चा है। 1000 रोज का? हाँ। 30,000 रुपए महीने? हाँ। हमें सरकार चाहे भाजपा की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे बहुजन की है, चाहे समाजवादी है, हमसे उससे नहीं मतलब है। जो हमारे नौजवान भाई जो नशा कर रहे हैं रीवा शहर में, उनको जॉब दिलवाने की गारंटी हो तुम्हारी सरकार में, तो वो सरकार लाओ ना। ये बताइए, अगर आप हमको नौकरी दिलवा देगी हमारी सरकार, तो हम लोग नशा नहीं करेंगे। तो कांग्रेस से जमीनी नेता कुछ सही भी होता है क्या? वो राज्य वाले की वजह से लोग अलग होते हैं कि केंद्र वाले वजह से? राहुल सोनिया गांधी केंद्र वाले की वजह से, केंद्र वाले की वजह से अलग। 8 विधानसभा बदलाव इस बार है, 2-3 विधानसभा में बदलाव होगा। हाइट है इस बार? बिल्कुल है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं पहुंच चुका हूं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में और इस वक्त मैं मौजूद हूं रीवा ज़िले के बस स्टैंड में। आप तस्वीर देखेंगे, इस साइड आप कैमरा में घुमाऊँगा। ये तस्वीर जो है ये बस स्टैंड की है और यहाँ से लोगों का आवागमन होता है। रीवा के 4 ज़िले से लोग यहाँ आते हैं और यहीं से जाते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और एक ये स्थान जो है ये दुकान जो है ये चाय और पान की दुकान है, पार्थवी पान मसाला। यहाँ पे भैया से जानेंगे। भैया, आपके पास बहुत प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग ज़िले के आते हैं, रीवा ज़िले की 8 विधानसभाएँ से आते हैं। क्या कुछ बताते हैं, कैसा है माहौल इस बार चुनाव का? अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई चर्चा नहीं करता हूँ। दुकान में ही व्यस्त रहता हूँ। पान में? तो जब पान में यहाँ पे लोग खड़े होते होंगे, क्योंकि चर्चाएं तो पान और चाय की दुकान में ही होती है, तो लोगों सब अपनी अपनी पार्टी की चर्चा करते हैं। अब ये इसमें सर्वे कैसे हम बता सकता हूँ? सर्वे नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन सा इस बार भारी लग रहा है। सरकार बदलेगी कि वही आएगी? अभी तो वही संभावना है। चर्चाओं का जो बाजार से गर्मी निकल रही है उसके हिसाब से, है ना? हाँ, अभी तो वही समझ में आ रहा है। अभी वही समझ। रीवा का क्या है? रीवा विधानसभा का? रीवा में तो वही चल रहा है। आपका विधानसभा कौन सा है? हमारा देव तालाब है। देव तालाब, मतलब कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का। अरे काका भतीजे की टक्कर इस बार। हाँ हाँ। क्या लगता है, भतीजा बल होगा कि काका? ये नहीं बता सकता हूँ। पिछले चुनाव में देखा गया था कि गिरीश गौतम के जो लड़के थे, राहुल गौतम, वो अपने भाई से हार गए थे। इस बार मैं नहीं बता सकता हूँ कौन हारेगा कौन जीतेगा। बजनी काका है कि भतीजे? बस ऐसे चर्चे में बता दीजिए। मैं क्या बता सकता हूँ भाई, नहीं समझ में। मैं तो अभी देव तालाब का क्षेत्र घूमा नहीं हूँ। मैं तो रीवा में व्यापार करता हूँ। वोट बस डालने जाना है, तो देखूंगा क्या होता है। चलिए, प्रत्याशी है, समझ में नहीं आ रहा। आपसे भी बातचीत करेंगे। भैया रुकिएगा। लाडली बहना चल रहा है, मामा खुद सौगात दे रहे हैं, कुछ बोलिए ना। आपको भी मिल रहा है लाडली बहना? जी हाँ, मिला है। कितना आया है, पर मैं अभी निकालने नहीं गई हूँ। हाँ, अच्छा, तो मामा ने दिया है, इस बार भाई ने दिया है, तो वोट तो उन्हीं को पड़ेगा फिर। हाँ, उन्हीं को दूंगी। और महिलाओं का भी यही कहना है कि जो पैसा मिला है तो वोट देगी। हाँ, देंगी। तो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है लाडली बहना, क्यों भैया? अच्छा, बहनों के लिए तो भैया ने दे दिया है, जीजा लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उसका परिणाम भी मिलेगा वोट में। मतलब बहनें जो हैं वो पक्षधर है। क्या भाई, कहाँ से आए हो? वो सीधी से। सीधी से? सीधी में कहाँ है? भौकाल है? है भौकाल। किसका है? भाजपा का। भाजपा का? कहे राहुल भैया तो वहाँ के हैं। तो हो गया, सबका है अपना अपना। ज्यादा भैया इस बार जीतेंगे कि निपट जाएंगे पिछले बार जैसे? देखिए क्या होता है, अभी तो चुनाव चल रहा है, सब अपनी अपनी जोर कसे हुए हैं। बजनी कौन है? बजनी कौन है? बजनी भाजपा ही पड़ रही है। भाजपा। अच्छा, वो पेशाब कांड जो हुआ था सीधी में हुआ था। जी हाँ। और केदारनाथ शुक्ला जी कहाँ है इस बार? यही है, सीधी में ही है। किसके साथ हैं? अब तो हमें नहीं ध्यान है इतना। मतलब भारी बीजेपी है। भैया, आप कहाँ से हैं? हम तो वैसे हनुमाना के पास के। हनुमाना? हनुमाना आपका त्योथर विधानसभा? नहीं, मऊगंज विधानसभा। अच्छा, मऊगंज। मऊगंज का क्या माहौल है भैया? मऊगंज के माहौल हमका विशेष जानकारी नहीं है। हम बहुत कम आई जाते, अभी घर हैं। बस नहीं, ये देखा जाता है चुनाव में कि लोग कहीं भी रहें लेकिन नज़र अपने विधानसभा में होती है। नहीं, वो तो होती है, सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस से तो बनना है और बीजेपी से प्रदीप पटेल है शायद। हाँ, लेकिन बीजेपी का पल्ला भारी रहेगा। भारी है, विधायक रहे हैं।
लेकिन कहते हैं कि जो सुखेंद्र सिंह बन्ना है वो जमीनी नेता है, संघर्ष करने वाला। जमीनी नेता हैं, लेकिन कांग्रेस का उतना अस्तित्व बचा नहीं है इस समय, है इसलिए ना? सब लोग बीजेपी की तरफ। अच्छा, पूर्व कांग्रेस होती, पहले की कांग्रेस होती तो बनना भारी नहीं, बहुत भारी पड़ता। बहुत भारी पड़ता। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है भाई साहब कि जो कांग्रेस से जमीनी नेता को सही भी होता है, क्या वो राज्य वाले की वजह से लोग अलग होते हैं कि केंद्र वाले वजह से? राहुल सोनिया गांधी केंद्र वाले की वजह से, केंद्र वाले की वजह से अलग होते हैं, है ना? और क्योंकि केंद्र में भी जितने बड़े बड़े नेता रहे, वो जिनको उचित पद मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया, सब हो गए अलग, तो सब छिन्न भिन्न हो गई है कांग्रेस। मतलब ये कहें कि अगर घर का मुखिया सही ना हो तो हाँ। फिर है ना, परिवार समेट नहीं सकता है। नहीं समेट सकता है, ये तो सत्य है, ये तो तो सब। मुखिया का मतलब थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो गाय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे अब बन गए, अब तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं है। तो अभी बनाए ना, जब अभी बनाए तो अब 3 साल से तो ऐसे ही पड़ा रह गया, अध्यक्ष थे ही नहीं कोई, मतलब कोई मालिक ही नहीं था। ये स्थिति थी, ये स्थिति है, मतलब थोड़ा मुखिया गड़बड़, इसलिए थोड़ा सा लोगों को भरोसा नहीं। कहा भाई तड़का लग रहा है? लग रहा है भैया, कैसा लगा तड़का? अच्छा ही लग रहा है, चल रहा है सब आपकी कृपा से, चुनावी तड़का सब ठीक है जो है। लो जी। इसका माहौल है, हाँ, इसका है। किसका है अब क्या बता। अरे एक बात और है, माहौल से याद आया, यहाँ माहौल बहुत चलती है भैया। कहते हैं कि माहौल पीते हैं, फिर चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। हाँ तो पीते हैं भैया, तभी तो हम लोग को धंधा चल रहा है ना। अच्छा, धंधा माहौल से ज़्यादा चल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो आपकी वजह से चाय देखो तड़क गई, छनका लग गया। अब कहते हैं कि अगर चाय में उफान आ गया तो चाय और अच्छी हो जाती है। अच्छा, माहौल की कहानी क्या है? माहौल की कहानी हम लोगों को नहीं पता थोड़ा ज़्यादा। बताओ यार। ज़्यादातर लोग माहौल पीते उसके बाद मीठी चाय पीते हैं, फिर माहौल है सिगरेट। क्या? माहौल है एक दवाई मान। दवाई? हाँ कब जिससे, पीना? हाँ खांसी की दवाई? हाँ खांसी की दवाई, उसे गलत लोग यूज करते हैं। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर क्या मीठी चाय पीते हैं? हाँ, मीठी चाय पीते हैं। नॉर्मल की और मीठी? अरे ज़्यादा शक्कर डाल के। मीठी पीते हैं, मीठी पीते हैं, ज़्यादा मीठी। और उसके बाद उसके बाद उनको हो जाते हैं, है? उसके बाद बिल्कुल चम हो जाते हैं। भैया चम में क्या होता है ये? चम होने का मतलब एक जलवा आ जाती है अलग से। जलवा? हाँ। कैसा जलवा? सुधार, सुधार, डबल ऊर्जा। डबल ऊर्जा। हाँ, जैसे आप एक बोरी उठाने का काम करते हैं है। तो डबल बोरी उठा सकते हैं, इतनी ज्यादा। इतनी ताकत माहौल में? भैया माहौल है कहाँ ये? सिगरेट? कोरेक्स। कोरेक्स? तो ये कोरेक्स तो खांसी की दवाई है ना? खांसी की दवा कहाँ है भैया, वो सबसे ज्यादा नशेदार दवा है। हाँ। अच्छा, लेकिन बना दिए वो तो डबल सीसी पी लो तो शरीर का नस भी फट सकता है, हाँ। इतना तेज होती है। ये जो शक्ति वाला आप बताएं ये कि शक्ति बढ़ जाती है, 1 बोरी 2 बोरी उठा लेते हैं। हाँ तो लोग बाग पीते हैं ना, तो एहसास दिलाते हैं कि भाई ऐसा 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 होता है, बड़े ताकत। मतलब कि अगर किसी के शरीर ना चल रहा हो, 1 बोरी हिम्मत उठाने की ना हो, तो एक माहौल पी ले तो 2 बोरी उठा लेगा। हाँ, इतनी ताकत आ जाती है। ताकत आ जाती है। तो मतलब एनर्जी ड्रिंक और ये प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, जूस फूस सब हाँ, माहौल ले ले। माहौल ले लीजिए। तो माहौल बिकती कहाँ है यहाँ? अरे बिकने का तो सरकारी ठेका ही है उसका, सब मिल जाता है। मिलता मतलब ये जो क्या? दारू वाला ठेका है इसमें माहौल भी मिलता है? नहीं नहीं, उसका ठेका अलग होता अच्छा, तो दुकान उसकी है? है। दुकान तो समथिंग सबको पता नहीं है, जो पीता है तो उसके जरिए से आदमी पा जाता है। लेकिन भैया हम ये सुने हैं कि लोग कहते हैं कि जो माहौल पीता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। तो जो पैसा उसमें अब 80 का धन मिलता है 250 रुपया में, तो पैसा तो बर्बाद करेंगे तो घर तो बर्बाद ही होगा, है ना? स्वाभाविक है। अब कमाने के लिए बहुत आदमी प्रयास करता है, दिन भर में 500 रुपये 300 रुपये मुश्किल पड़ जाता है। पर जब नशा करेंगे तो उसके लिए तो लाना ही पड़ेगा, चाहे डकैती पड़े चाहे चोरी पड़े, कुछ में कुछ करना ही पड़ेगा, तभी तो पूजेगा। उस माहौल को पीने के लिए चोरी डकैती भी करते हैं। वो तो स्वाभाविक है, पैसा नहीं चाहिए। करेंगे तो फिर माइंड फटने लगेगा। अच्छा, नशा का मतलब ही क्या हो। अच्छा एक चीज़ है, आप बहुत बेबाकी से इसका जवाब दे रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। क्या हमारे आपके रीवा को, आपके मध्य प्रदेश को इस ओर ढकेला जा रहा है कि युवा बर्बाद हो? ऐसा कुछ लग रहा है जैसे आप बोल सरकारी ठेका है, सब लोग जानते हुए भी ये बंद नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे जो है अधिकारियों का हाथ रहता है। जैसे पकड़े गए, हम 5 सीसी लिए हैं, रोके पकड़े गए, तो हमें तो सीसी बरामद, हम छूट गए।
छूटना नहीं चाहिए, कहाँ से लाए ये पूरा पता करना चाहिए। पैसा नहीं होता, सीसी जमा जब्ती कर लिया जाता है, आदमी छोड़ दिया जाता है। अच्छा, सीसी जब्त हो जाती है, आदमी छोड़ जाते हैं, आदमी से पैसा लेके। हाँ, और जहाँ से ये आ रहा है या फिर जहाँ से बेचा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? सब महीना बंधा रहता है भाई, सब महीने रहते हैं, तब तो दुकान में मिलता है। मतलब महीने में रहता पैसा मिलता है उनको? अरे क्या कहते हैं, यातायात के बगल में तो सब मिलता है, यातायात आरटीओ इधर भी और यातायात इधर भी, इधर भी? पुराना बस स्टैंड साइड। अच्छा, वो पुलिया जो है, हाँ, बस वहीं पे जो शुक्ला जी ने बड़ा ब्रिज जो बनवाया है, पार्क इको पार्क बनवाया है, वहीं आसपास मिलता है। तो विधायक जी को तो पता होगा कि मिलता है। ये तो सभी को पता है भाई, ये जब यातायात वाले को पता होगा उनके सामने बिकता है, का कोई आवाज़ ऊंचाए तब न पकड़ा जाए, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। लो यार, पीछे निकलो भैया के। अच्छा, एक चीज़ और है, अब ये बोलते हैं कि माहौल पीने के बाद, हालांकि ये गलत है और आप बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, आप उस परेशानी को समझ रहे हैं, युवा बहुत इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। मतलब घर पे काम धाम वो नहीं करते हैं? नहीं, केवल वो बाइक वगैरह में घूमते ज़्यादा हैं, रात को ज़्यादा निकलते हैं। एक या एक से दो हों, उसको ज़्यादा तंग भी करते हैं इन लोग पीने के बाद। छीना झपटी, चोरी, हाँ। स्नैचिंग, मतलब जान तक ले लेते हैं वो इस माहौल 200 रुपये 300 रुपये के लिए। हाँ, ये मतलब लोग इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि लोगों का दिमाग काम नहीं करता, उनको वो चाहिए, वो चाहिए, है ना? दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ। वो दवाई चाहिए, दवाई के लिए, पैसे के लिए, ये सब करते हैं लोग। आपने कभी लिया है? नहीं, हम तो नहीं लिया है, पर लोग बाग जैसे हम लोग ऑटो से पब्लिक लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उतर के लोग बाग लेते जाते हैं, तो आदमी पहचानता है। अच्छा भैया, एक बात और है कि ये कहा जाता है कि युवा जो एक दो बार ले लिया है तो उसके बाद वो छोड़ नहीं पाता है और वो खुद परेशान रहता है, खुद छोड़ना चाहता है, लेकिन वो लत ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। साथी संगति के वजह से और फिर हो जाता है, जैसे आपने एक डोज बनाया, साथी मिल गया, चलो आज मेरे कैसे हो जाए, तो चाहते चाहते डोज बढ़ता है, घटता थोड़ी है। बहुत बड़ी समस्या है ये, फिर है ना? ये अपराध भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आप राशि खाते हैं तो अपना तो डोज ले लिए, एक डोज खाए, एक डोज रखे हैं, उसी वक्त पे कुछ 2 मिनटों पहले जैसे कोई आ गया, चलो भाई चाय पी लेते हैं, भाई हम तो राशि खाएं, चलो राशि खिला देंगे ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा डोज खाओ तो लंबा डोज खा लेना, ऐसे चलते चलते वो दवाई का, माहौल का, नशे का भी डोज बढ़ता जाता है और वो एडिक्शन में जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? बाल गोपाल गुप्ता। गाड़ी चलाते हैं गुप्ता जी? जी हाँ, ऑटो चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। दुख है इनको, इनके चेहरे और इनके बातचीत में समझ में आ गया होगा जिस तरीके से लोग युवा परेशान रहते हैं या नशे की गिरफ्त में है। ये खुद ऑटो चलाते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑटो से के लोग नशा लेते हैं, इससे आपको परेशानी हुई है ना, लेकिन नेता कुछ सुनने को तैयार नहीं, ना तो अधिकारी, सब जानते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती, गरीबों को परेशान करते हैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप? व्यवहारी। हाँ, क्या माहौल है वे चुनाव के? चुनाव के बारे में हम अभी नहीं बता सकते। पंडित जी हैं आप? हाँ। कथा सुनाते हैं? नहीं, ब्राह्मण है? ब्राह्मण है, कथा नहीं सुनाते, तो माहौल करते। पंडित जी, चुनाव का माहौल तो चल रहा होगा? चुनाव का चल रहा है, सरकार रहेगी कि बदलेगी ये मैं नहीं बता सकता। लगता क्या है लोगों का सुनने में, बहुत से लोग बातचीत करते हैं, टीवी सीवी लोग चीज, नहीं, गली बाजार बात करते हैं, कोई भाजपा कहता है, कोई कांग्रेस कहता है, कंफर्म नहीं बताते हैं। कंफर्म नहीं है। चलो ठीक, कुछ रुकिए भैया, कुछ नौजवानों से भी बातचीत करते हैं। भैया बड़ा बड़ा सुट्टा मार रहे थे, तो मुझे भैया से बात किया जाए, बड़का भैया से। माहौल बहुत चलता है यहाँ जी। भाई बता रहे थे कि यहाँ पे माहौल चलता है, लोग सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, मीठी चाय पीते हैं ना भैया? हाँ जी, बोलिए। अरे ऐसे क्या माहौल है चुनाव की? चुनाव का अच्छा माहौल है। हाँ, हमें सरकार चाहे भाजपा की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे बहुजन की है, चाहे समाजवादी है, हाँ। हमसे उससे नहीं मतलब है। हाँ। जो हमारे नौजवान भाई जो नशा कर रहे हैं रीवा शहर में, हाँ। उनको जॉब दिलवाने की गारंटी हो तुम्हारी सरकार में, हाँ। तो वो सरकार लाओ ना, नहीं तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा देश के लिए। है मतलब देश के लिए शहीद होना चाहते हो? हो, अगर ऐसी कोई सरकार है आपके पास तो लो, हमारे जो नौजवान भाई एवं जो भी बहनें हैं तो उनको जॉब दिलवाओ, तुम्हारी सरकार जॉब दिलवा सकती है। सरकार तो आप ही लोग चुनते हैं।
हाँ चुनते हैं। किसको चुनेंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस दिलवाएगी? हाँ ये सब कांग्रेस की दीन है। रोड आपको नहीं पता है? संजय गांधी। नहीं पता भैया, हम बाहर के हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, दिल्ली से। फिर दिल्ली से मैं भी हूँ। अच्छा ये बताओ जी सर आप बोलिए। कि ये बोले कि जो नशा करता है उसको नौकरी दिलवाए, रोजगार दिलवाए, नशा दिलवाए कि नौकरी दिलवाए? ये बताइए, अगर आप हमको नौकरी दिलवा देगी हमारी सरकार, हाँ। तो हम लोग नशा नहीं करेंगे। हाँ। अपना मम्मी पापा। कौन सा नशा करते हो आप? मैं कोई नशा नहीं करता। हाँ। जहाँ नशे की बात है तो मैं सब करता हूँ। हाँ। हमें ऐसा काम चाहिए कि हमारे भाई बहन सब हाँ। सब खुश रहे। हाँ। हाँ नहीं तो काम नहीं है इसलिए आप परेशान होकर नशा करते हो? सही से बताना देखो, क्योंकि ये बातें हो सकता है कि ऊपर तक सुन ले, सुनेंगे। अगर आपका सुन ले तो मैं भी बोल दूंगा। बोले हो? अगर हमारे भाइयों को जॉब मिल जाए तो मैं नशा क्यों करूंगा? मेरे माँ बाप जो हमको पैदा किए हैं, तो मैं उनका वो जो 9 महीना मेरी माँ पेट में लिए थी, मैं उसका सेवक हूँ और सेवा करूंगा। अब जब हमको ये बताइए जॉब नहीं मिलेगी तो हम नशा ही नहीं करेंगे। ये बात आपने सही बोली है कि जिस माँ ने पैदा किया है। एक मिनट, अरे नेताजी एक मिनट, एक सवाल और। हाँ, ये बताइए, आखिर माँ बाप ने आपको पैदा किया है, वो परेशान हो गए आप नशा करते होंगे। हाँ, ये भी परेशान हो गए, नौकरी आपके पास नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने माँ बाप को कहाँ से खिलाऊंगा? आज तक मैं सरकार का 1 रुपए नहीं ले रहा हूँ। न मेरे पास राशन कार्ड है, न गरीबी रेखा का, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। कुछ भी नहीं मिल रहा फायदा? कुछ भी नहीं मिलना मेरे पास। मैं कच्चा घर में। शिवराज सिंह चौहान कहते तो कि वो सीखो पढ़ाओ योजना चला रहे हैं जवानों को। तो किसकी सरकार है? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। फिर तो मोदी भी तो बोल रहे हैं लोन भी दे रहे हैं युवाओं के लिए, रोजगार मिलेगा। तो कहाँ मिला? कोशिश किए हो आप? मैं बहुत कोशिश किया। अच्छा ये बताओ, हर सरपंच को 3-3 हजार रुपए दिया। एक बात और फिर भी राशन कार्ड नहीं बना। सरपंच को पैसा दिया आपने? जी। कहाँ से हो आप? मैं मदनुआ से हूँ। मदनुआ किस विधानसभा में है? रायपुर तहसील लगती है मेरी। गुड़ विधानसभा? जी हाँ। पैसा दिया फिर भी काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। सरपंच साहब कार्रवाई कुछ नहीं हुई? अभी नए सरपंच आए हैं, वो हो सकता है कि करवा सकते हैं। उनके ऊपर है विश्वास। मगर जो पहले थे खा गया। और मैं अपने गांव का जिम्मेदार का नाती हूँ। मैं 200 चमार तक बसाया हूँ। अपने जमीन में? अपने जमीन में चमार, चाँद, कोल, बामन सबको बसाया हूँ। मैं उसका नाती हूँ। मेरे बाबा पूर्वजा पीतल के पानी पीते थे और मैं वो नाती हूँ। अगर मेरे भाइयों को परेशान कर देंगे तो मैं पीतल भर दूंगा। अच्छा, अरे ये बताओ, आप जमींदार आदमी हो और आपको दुख है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। ये दौलत मैं लेके ऊपर जाऊंगा? नहीं जाएंगे। तो ये बताओ कि नशे का पैसा कहाँ से मिलता है? वो ऊपर वाला मेरे भोलेनाथ देते हैं। अगर रोजगार मिल जाए तो नशा ना करोगे? नहीं करूंगा। अब आपको खुश रखोगे? खुश रखूंगा। कसम खाओगे कैमरे के सामने? कैमरे से मैं महाकाल का टैटू बना, मैं इसकी कसम खाता हूँ। तो लोग तो गांजा पीते कहते हैं महाकाल के भक्त हैं। भोलेनाथ कभी गांजा नहीं पिए हैं। क्यों लोग बोलते हैं? वो हो गया। भोलेनाथ क्या पीते थे वो सबको पता है। वो तो जहर पीते थे। जहर कौन पिएगा? पियो जहर। पी लेंगे हम। भोलेनाथ तो जहर पीते थे ना, गंडे में पड़ गया था। पी लूंगा, जहर भी पी लूंगा। मैं तो वो भक्त हूँ कि जहर भी पी लूंगा। क्या चाहते हो सरकार से? खुल के बोलो। मैं बोल दिया। समझदार बनाओगे? वो सरकार जो नहीं बनाओगे वो भी आपके लिए काम करे। हमें नहीं मतलब है, चाहे समाजवादी का, चाहे बहुजन है, चाहे हरिजन है, चाहे कांग्रेस है, जो नौजवान घूम रहे हैं। मैं ITI सब, टेली, बेसिक कंप्यूटर से फीको सब मैं ये पढ़ाता हूँ और दूसरों को जॉब दिलवाता हूँ। मैं खुद पढ़े लिखे होने के बाद, जमींदार होने के बाद नशे की लत में पड़ गए और छूट नहीं पा रहा है। वो तो छोड़ दूंगा। मगर ये दिखाना चाहता हूँ नेता ने पार्टियों को। आज कौन सा नशा किए? बंद हो जाए तो लोगों को मिले ही ना, तो लोग काम में लग जाएं। पुलिस किस सेवा के लिए है? जनता की सेवा करे ना, वो ढूंढे। हम क्यों ढूंढूं? हमें क्या मतलब कहाँ माहौल मिलता है, कहाँ गांजा? 1000 रुपए का रोज का खर्चा। नाम क्या है गुरु? कमलाकर तिवारी। ब्राह्मण। रायपुर मदनुआ स्कूल के पीछे गाँव। अब बतावा माहौल का बा रायपुर के? सुनी, गढ़ कटरा चाक गढ़ते उतार, हनुमाना नई गढ़ी, कौने हौली खड़ा हो जाओ तो बाटल फ्री में मिल जाती। मगर केव से नहीं भीख मांगी, स्वच्छम है। अरे तो सुनो, गुड़ में तो भैया साहब है ना, क्या नाम है? कपिल सिंह। वो तो उनसे वो मेरे दादा हैं और सम्मान उनका उन्हीं की तरफ हो। समझ गए हो गया। क्या बात है, कांग्रेस की सरकार चाहता है भाई। क्या भैया?
माहौल चाय नहीं। चाय में चुस्की में बता दे। अरे यार वो बोले बताओगे भैया कहाँ विधानसभा के हो, कौन से? जो आप हैं वही हम भी हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार। क्या बात है, तो पत्रकार के एक निचोड़ बता दो आप 8 विधानसभाओं का। 8 विधानसभा बदलाव इस बार है, 2-3 विधानसभा में बदलाव होगा। हाइट है इस बार बिल्कुल है। हम यहाँ विधानसभा गुड़ यहाँ रीवा में तो विकास पे वोट पड़ेगा, जो विकास करेगा उस पे वोट जाएगा। विकास को, तो विकास कौन किया है? विकास पुरुष जिद किया है। बिल्कुल, जो दिख रहा है विकास पुरुष का ही विकास है ये। अच्छा, तो विरोध भी है बहुत। विरोध तो भगवान राम का भी हुआ था। हाँ हुआ तो था, मतलब भारी पड़ेंगे कांग्रेस का। बिल्कुल भारी पड़ेंगे। और 8 विधानसभाओं में 8 आएगी बीजेपी। नहीं। हाँ, गड़बड़ होगा, देव तालाब से कुछ गड़बड़ दिख रहा है, गुड़ से भी गड़बड़ दिख रहा है, 2-3 जगह गड़बड़। मतलब यहाँ कपिध्वज भैया जीतेंगे और वहाँ पद्मेश भैया जीतेंगे, मतलब ज्यादा भारी है ना संभावनाएं जो जीतने का बात नहीं कर मतलब सकते। कांग्रेस 2-3 सीट ला देगी। लड़ाई है, फाइट की अच्छी लड़ाई है। रीवा बस में लड़ाई कमजोर है, लड़ाई कमजोर है। और सेमरिया में भी राजन शर्मा जी यहाँ के हैं। राजन शर्मा जी है, राजन शर्मा जी को आप भी जान रहे हैं। नहीं जानते भैया, बाहर के बाहर के आप भी हैं, बाहर के हम भी, लेकिन काम यही कर रहे हैं। लेकिन जितना हम लोग जानते हैं, राजन शर्मा जी सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में पैठ नहीं है उनकी। भैया नहीं है। आज हो रहा झंडी लिए जा रहे हो यार, एकदम फिल्म वाला वो डायलॉग और वो मूछे दाढ़ी एकदम लोग फ्रेंच कट जिसको बोलते हैं। बात है आप लोग बात कर रहे हैं चुनाव के कहा है, चुनाव का माहौल तो अरे धीरे से बता दो। ठीक है सर, माहौल मस्त है। हाँ सब मस्त। इस बार क्या होगा? जो होना होगा तो वो सब जानते ही हैं। बदलाव होगा कि वही रिपीट होगा? नहीं जो है अरे तेज बोलो यार बड़का भैया। जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा, ऊपर की नीचे। अरे बोल तो हाँ, जो रहेगा वही रहेगा। वही रहेगा। हाँ नहीं, इस बार बदलाव युवा बोल रहे हैं, बदलाव चाहिए, नई सरकार चाहिए। क्यों भाई? आज के नए युवक अनपढ़ नहीं आई, सब होशियार हैं। सब आज के नए युवक पढ़े लिखे हैं, सब होशियार हैं। अब देखो, ये तुम फोन ऑन बंद कर लो। इतनी अच्छी वाक्य पटुता है, पढ़ा लिखा और हैंडसम है, और चीज़ों को आदमी समझते भी है। तो इस बार मतलब बदलाव की बहार है। पान वाले भैया से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। भैया, बड़े भांति भांति प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, और ये बस स्टैंड है, पूरे कई जिलों के लोग आते हैं, कैसे हैंडल कर पाते हैं? झेल लेते हैं उनको? झेलना पड़ता है, क्या करें। हाँ, सज्जन भी आता है, नशेड़ी भी आता है, पागल भी आता है, बुद्धिमान भी आता है, व्यवहारी भी आता है। चुनाव की बातें भी होती है। बिल्कुल। निकलता क्या है चुनाव की बातों में? चुनाव की बातों में हो गया, आपस में लोग बातें करते हैं। कुछ समझ में आता है कि बदलाव होगा कि वही रहेगा? मामा अगेन। अभी देखिए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई टक्कर की है इस बार? टक्कर की लड़ाई तो है इस बार। लगता है कि कुछ होगा इस बार। यहाँ कौन कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आप लगता है कि यहाँ होना चाहिए काम? हो गया, मुद्दे तो लगभग सभी हैं। चलिए भाई साहब, आप भी कुछ बोलेंगे? थोड़ा चश्मा लगा लीजिए चश्मा कैमरे के सामने एक बार। अरे एक बार पत्रकार साहब हैं आप, क्या लगता है? पार्टी में कौन न जीतेगा? कोई न जीतेगा तुम्हें, न बीजेपी न कांग्रेस। अरे बड़ी बात आ गई यार, आज पहली बार। हाँ, 4 दिन से हम यहाँ हैं। हाँ। पहली बात आई है कि दूसरी पार्टी है यहाँ। कौन सी है वो? मान के चलिए बीएसपी है कि निर्दलीय। बीएसपी से कौन है? अभी कैंडिडेट है, वो कंफर्म नहीं हुआ हाँ। है, लेकिन मान लीजिए बीएसपी, इसलिए कि दोनों तरफ ये मान के चलिए कि कुछ ब्राह्मण के वोट जो है कि ठाकुर को मिलेंगे, ठाकुर वाला तो मिल रहे हैं, अदर वर्ग का वोट है जो बीएसपी का। रीवा का भी मान के चलिए कि राजन शुक्ला है, बीजेपी। हाँ है ना, रीवा टक्कर का नहीं है यहाँ पे नहीं, लेकिन गुड़ विधानसभा में। तो ये हमने आपसे बातचीत की है कि चुनावी माहौल क्या है रीवा में, और बस स्टैंड में, न्यू बस स्टैंड इसको कहते हैं। आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ से यातायात करते हैं, लेकिन बस स्टैंड में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, और वो है नशा। मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे ज़्यादा जो चर्चित है और जिसकी लत में, जिसके गिरफ्त में यहाँ के युवा हैं, वो है नशा, और नशा कोरेक्स का। कोरेक्स एक कफ सिरप है जिसकी एडिक्शन में लोग आ जाते हैं, और वो एन केन प्रकार उनको वो नशा चाहिए होता है। इसके लिए वो किसी की जान भी ले लेते हैं, किसी के साथ छेड़खानी भी करते हैं, छीना झपटी भी करते हैं, और अपने माँ बाप भाई बहन को भी परेशान करते हैं। ये वो नशा है जिसको कहते हैं कोरेक्स। रीवा में बहुत प्रचलित है। इसके बाद चाय पीते हैं, ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और हज़ारों रुपए। इसके साथ कुछ गोलियों का नाम भी कुछ युवाओं ने बताया है, वो गोलियां भी चलती है। मतलब हज़ारों का खर्चा एक युवक करता है, कमाता 1 रुपये नहीं है। तो सोचिए वो 1000 रुपये कहाँ से पाता होगा। इसके साथ ही
सबसे बड़ी जो बात सामने आई है वो ये आई है कि आखिर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के तक करते क्या हैं, ऐसी चीजों में लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? क्या युवाओं को बेरोजगार करने की उनकी मंशा है? इस एडिक्शन में, इस नशे की लत में ले जाने, क्योंकि ये बंद नहीं कर पा रहे हैं तो ले जाने की बात ही बोलूंगा, ले जाने की ये फिराक में बैठे हैं। आखिर ये चाहते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। जवाब आप जरूर दीजिएगा।